अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना, स्पेशली जब बिल्कुल जो है ना सिंपल जब ड्रेस हो तो उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, फिर हम लगाएंगे और कटिंग भी जो है ना बाद में करेंगे। बहुत आसान है, जो बिगनर है वो भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल यूनिक सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शर्ट को डबल फोल्ड कर लिया है। तो शर्ट को डबल फोल्ड करने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो 2.5 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और हम एक निशान जो है वो 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई हम जो है ना इसकी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अच्छा, इसको अगर आप फ्लैट कॉलर के साथ भी बनाना चाहें तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 4 इंच ली है और चौड़ाई जो है ना 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ली है। नीचे से भी हम 2.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक सिंपल सा हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको राउंड शेप दे लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर जितनी भी मेरी वीडियो होती है मैं कोशिश करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर आपको नेक डिज़ाइन अगर पसंद भी आ जाए तो आपको मज़ीद वीडियोस देखनी ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने इसका एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं इसको राउंड शेप देती हूँ। हल्के हाथों से मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। जो चौड़ाई है वो जहाँ पर मैंने 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ली है और लंबाई जो है वो मैंने 4 पॉइंट ली है या 4 इंच ली है। तो इस तरीके से जो है ना अब हम निशान लगा लेते हैं। मैं इसको राउंड शेप देती हूँ। राउंड शेप देने के बाद जो है ना अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो मैंने राउंड शेप दी है उसकी कटिंग करनी है, बॉक्स की हमने कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। इसको आप संभाल के रख सकते हैं। अगर आप फ्लैट कॉलर बनाना चाहते हैं इसके ऊपर तो वो आप इसके मुताबिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम शर्ट को ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी शर्ट आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आयरन से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था ताकि जो है ना इसके दरमियान में इसके सेंटर में एक निशान आ जाए जिसके मुताबिक हम बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकें। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम ये जो मैंने फ्लैट कॉलर बनाया था उसी से जो बची हुई बुकरम थी वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका हाफ पॉइंट ले रही हूँ। हाफ इंच जो है ना हम एक निशान लगाते हैं। तो हाफ इंच का हम एक निशान लगा लेते हैं बुकरम के ऊपर और दूसरा जो निशान है वो भी हम हाफ इंच का लगा लेते हैं। अच्छा, बुकरम की जो लंबाई है ना वो 12 इंच है। आप जो है ना अपने जितना भी आप पहनते हैं आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। तो ये वाली जो मैंने 2 पट्टियाँ कट करनी है ना बुकरम की, वो मैंने हाफ इंच के ऊपर करनी है। हाफ इंच यहाँ पर मैंने इनकी चौड़ाई रखी है और 12 इंच इनकी लंबाई रखी है। तो अब मैं दोनों पॉइंट के ऊपर से कट कर लेती हूँ। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उनके ऊपर से कट करती हूँ और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में हमारी जो पट्टियाँ हैं वो बनकर रेडी हो जाती हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पट्टी हमने कटिंग करनी है ना, ये 2 पट्टियाँ हमने बिल्कुल एक जितनी हमने इनकी लंबाई रखनी है और एक जितनी इनकी चौड़ाई रखनी है। ये फ्रंट पे आएंगी तो इसलिए मैं इनकी लंबाई चौड़ाई जो है वो हाफ इंच ले रही हूँ। तो अब जो है ना मैं इसकी एक और पट्टी कट करती हूँ जिसका निशान मैं 1 इंच पे लगाऊंगी। तो 2 पट्टियाँ हमने ऐसी लेनी है जिसका निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे। तो 1 इंच इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोनों साइडों से मैं लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ और लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो दोनों पट्टियों की मैं बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। दोनों पट्टियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं। एक हमने पट्टी हाफ इंच के निशान के ऊपर लगाई थी, उसकी चौड़ाई हमने हाफ इंच रखी थी और एक पट्टी जो है उसकी हमने चौड़ाई 1 इंच रखी है और लंबाई जो है ना चारों पट्टियों की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 12 इंच पे हमने इनकी लंबाई रखी है तो 12 इंच ही दोनों चारों पट्टियों की जो लंबाई है वो बिल्कुल 12 इंच पे होनी चाहिए। आप यहाँ से इनको कट भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इनको बराबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसी से जो हमारे पास पीस बचा हुआ था उसको मैं लूँगी और इस तरीके से मैं इस एक पट्टी को चिपका लेती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे छोटी वाली जो पट्टी जो मैंने हाफ इंच की ली थी उसको चिपकाती हूँ और अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ। यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना फिर से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ बहुत ही खूबसूरत से। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको आयरन ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मैं फिर से इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी और डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आयरन अच्छे तरीके से हो गई है। अब तकरीबन 1 पॉइंट का गैप छोड़कर जो है ना मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमने इसमें गैप नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हमने इसमें फैब्रिक नहीं रखना, इसीलिए कि क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से मैं ऊपर से भी इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसको कट कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं इसको आयरन करती हूँ। आयरन करने के बाद जो नीचे वाली पट्टी मैंने रेडी की थी, जो मैंने फैब्रिक कट किया था, उसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद आयरन कर लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने इसको भी आयरन कर लिया है। तो आयरन करने के बाद जो है ना हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो चारों पट्टियाँ हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। तो देखें जी, चारों पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर जो मैंने हाफ इंच वाली पट्टी थी ना, उन दोनों को साइड पे करती हूँ और जो 1 इंच वाली पट्टी मैंने कट की थी ना, उनको साइड पे करती हूँ। तो जो हाफ इंच वाली पट्टी थी ना, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। लगाने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर मैंने जो है जाली लेस एक ली है और एक शटर लेस ली है। इन दोनों से हम बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक मेरे पास जाली लेस है और एक इस तरीके से शटर लेस है। तो यहाँ पर दोनों से जो है ना मैं बहुत ही अच्छा सा इनका खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने हाफ इंच वाली पट्टी ली है उसको हम सबसे पहले रखेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद जो लेस है ना उसको इस तरीके से, जो जाली वाली लेस है ना उसको इस तरीके से सेंटर में नहीं, बिल्कुल किनारे पे रखूँगी और किनारे पे रखने के बाद जो है ना ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे इस तरीके से सिलाई नहीं लगती तो आप इसके ऊपर ग्लू भी लगा सकते हैं। ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको इन करूँगी। इन करने के बाद जो है ना सिलाई लगा लूँगी। सारी सिलाई मैं अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, इस पट्टी के ऊपर जो है ना सिलाई मैं बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसको इन करते जाएंगे और साथ ही हम इसके ऊपर सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो लीजिए जी, यहाँ पर सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जो हमने 1 इंच की पट्टी कट की थी उसको इसके साथ ही लगा लेते हैं। तो धागे की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद एक हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसकी जो क्लोज़ वाली साइड है ना उसको बाहर की जानिब रखेंगे और जो इसकी ओपन साइड है दूसरी पट्टी की, वो अंदर की जानिब रखेंगे। एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो है उसको कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद जो है ना अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी ओपन साइड है ना उसको हम जाली की जो लेस है उसके अंदर इन करेंगे और इन करने के बाद जो है ना हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरती के साथ हम जो है जाली वाली लेस चिपका लेते हैं। बिल्कुल सेम ही मेथड है जैसे हमने पहले वाली पट्टी बनाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जो है ना दूसरी पट्टी भी रेडी करते हैं और रेडी करने के बाद इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है इस तरीके से लेस लगाना या फिर इन करने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगाना, तो पहले ग्लू लगा लें। ग्लू लगाने के बाद बहुत आसान हो जाता है, किसी भी शॉप से आसानी के साथ मिल जाता है जो लेस वाली शॉप होती है या फिर जो बुकरम वगैरह जिसके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे आसानी के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेते हैं। धागे अच्छे तरीके से इसके कट कर लेते हैं ताकि बहुत ही सफाई के साथ हमारा काम हो और बहुत ही नफासत के साथ जो है ना नेक डिज़ाइन बने। तो दोनों पट्टियाँ जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। कुछ इस तरीके से सेम ही तरीका था, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको आयरन करती हूँ। अच्छी तरीके से इसको आयरन करूँगी, साथ में इसकी ग्लू लगाऊँगी। जो मैंने 1 इंच वाली पट्टी जो बाहर की जानिब आएगी ना उसके ऊपर मैं ग्लू लगा लेती हूँ। ग्लू लगाने के बाद अब हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर लेस को चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेस लगाती हूँ। यहाँ पर जो मैंने शटर लेस ली थी वो लगाती हूँ, ब्लैक कलर वाली। मैंने दोनों का जो कलर है वो सेम ही रखा है, तो दोनों सेम कलर की यहाँ पर मैंने लेस ली है। लेस लगाने के बाद जो है मैं अच्छे तरीके से इसको चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा लेस होगी उसको कट कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से इनको आयरन कर लेती हूँ ताकि खुश्क होकर लेस अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो तभी जो है ना हमारी बहुत ही अच्छी सी पट्टियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं।
तो अब हम इनको लगाते हैं, किस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने शर्ट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है ना, मैंने इसको पहले आयरन से अच्छे तरीके से प्रेस किया है और दोनों पट्टियाँ एक दफ़ा रखेंगे और जहाँ पर एंड आएगा ना, वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितनी भी पट्टियों की चौड़ाई है, हम उतनी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल की मदद से भी इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो पट्टियाँ मैंने बना कर रखी थी, उनको इस तरीके से जो दामन वाली साइड बनती है ना, वहाँ पर ये ओपन होंगी। तो वहाँ पर जब ओपन होंगी तो वहाँ से अब हम इनकी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हम कुछ इस तरीके से लगाएँगे कि डबल सिलाई लगाएँगे, ताकि सिलाई जो है ना खुले ना। तो इस तरीके से मैं इनके ऊपर डबल सिलाई लगा लेती हूँ। डबल सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, उसको मैं कट कर लेती हूँ, ताकि जब हम इसको ऊपर की जानिब फ़ोल्ड करें, गले वाली साइड पे जब हम इसको फ़ोल्ड करें ना, तो इसमें एक चोन सी ना बने। वैसे तो बन जाती है ना एक चोन सी, तो यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई को छोड़ना है। बाकी हमने सारा जितना भी इसका एक्स्ट्रा पट्टी का जितना भी फैब्रिक होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी, उसको कट कर लेंगे। तो अब हम सेंटर में इस तरीके से इसके जो है सिलाई लगाते हैं ऊपर की तरफ, गले की तरफ। इसको शर्ट को जो है ना, जो पट्टियाँ हैं उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो इस तरीके से पहले हम नीचे की जानिब से सिलाई लगाएंगे और फिर हम जो है ना पट्टियों की एक साइड पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एंड तक जो है ना हम सिलाई लगा लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ऊपर जितना भी नेक का एक्स्ट्रा पट्टी है, उसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे। तो पहले मैंने इसको आयरन से बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सेंटर में निशान लगा लिया था। तो अब यहाँ पर मैंने 4 इंच का गला जो है उसको कट किया था, 4 इंच पे लगाया था और 7 इंच पे हमारे पास कंप्लीट गला होता है। तो 7 इंच जो है ना, 3 इंच का हम एक्स्ट्रा का इसका कट कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे, इसकी 3 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद अब हम वही लेस जो हमने बाहर की जानिब लगाई थी, वही लेस हम जो है ना इसकी एक पट्टी पे लगाएँगे, दूसरी पट्टी पे हम नहीं लगाएँगे। तो इस तरीके से मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करके साथ ही मैं इसके ऊपर लेस अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कट करती हूँ। कटिंग करने के बाद यहाँ पर लेस को मैं अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी, हल्का सा फ़ोल्ड करूँगी और साथ ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे किस तरीके से सिलाई लगाएँगे, बहुत आसान है। ये वाला स्टेप आपने लाज़मी देखना है। तो उसको हम जो है ना शर्ट को चेंज करेंगे, इसकी दूसरी पट्टी पे हम सिलाई लगाएँगे। उसकी सिलाई लगाने का तरीक़ेकार ये है कि हम जो हमने लेस पहली वाली पट्टी पे लगा के रखी है ना, उसको हम इस तरीके से उठाएँगे और उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। उसको इस तरीके से ऊपर से उठाएँगे। उठाने के बाद जो है ना, हम दूसरी पट्टी के ऊपर भी लेस लगा लेते हैं, सॉरी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस लेस को उठाएँगे। उठाने के बाद जो है ना, हम दूसरी पट्टी पर भी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए जी, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। आप इसके ऊपर जो पाइपिंग वाला जो गला होता है, वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं या फ्लैट कॉलर भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। अगर आप फ्लैट कॉलर बनाना चाहते हैं तो आपने मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि फ्लैट कॉलर किस तरीके से बनाया जाता है। देखें कितनी खूबसूरती और कितनी सफाई के साथ हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हुआ है। तो पाइपिंग वाला गला अगर आपको चाहिए तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो भी मैं आपके साथ जो है ना डिटेल्स में आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तो देखें जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।